जवाब जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो इसीलिए तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या गलत किए हैं? ये दिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो से 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहां तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने जहां तक पे प्रोटेक्शन की बात है उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए, स्पष्ट है कि हम लोग ऐसी बात नहीं है कि जहां पर जिनको देय होगा उसमें जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लेंगे। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो रिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। जो महिलाएं शिक्षक हैं एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है, आने जाने में दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, ठीक, घर के आसपास। ठीक, ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण करें। ठीक। एक मंत्री महोदय, सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है किसी भी सेवा संवर्ग जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। MSCPS का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए, तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है, बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी। और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के
सारे शिक्षक हमारे राज्य कर्मी का दर्जा पा लिए हैं, तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले। यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था, और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख ऐसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे, और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति होकर भी सर्टेन परसेंटेज उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है, इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है, उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको दे होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव, माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, प्राप्त हो चुका है और उत्तर में जो विभाग द्वारा उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें महोदय समान कार्य समान वेतन की चर्चा कर दी गई है, जबकि मैं समान कार्य समान वेतन की मांग नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं जो कि जब सरकार ने राज्य कर्मी बनाया तो राज्य कर्मियों के समान सारी सुविधाएं दी, लेकिन वेतन बनावटी दे दिया, कृत्रिम वेतन दे दिया। और आज कुछ देर पहले आप भी महोदय देख रहे होंगे बैठ करके वेतन संरक्षण, वेतन विसंगति, वेतन निर्धारण आदि की बात चल रही है। और अभी स्थिति ये है, जब तक इनको राज्य कर्मियों के समान जो फिटमेंट मैट्रिक्स होता है उसमें नहीं डाला जाएगा, आज 8वें वेतनमान की सुगबुगाहट हो रही है लागू करने की, और 7वां वेतनमान भी इन शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। समान कार्य समान वेतन अलग चीज है। मेरी जो मांग है उसमें मंत्री महोदय ये है, अगर उनको राज्य कर्मी वाले फिटमेंट मैट्रिक्स में दे ही दीजिएगा, जब प्रोन्नति आप दे रहे हैं दीजिएगा ही, एमएससीपी के बारे में आप कह रहे हैं कीजिएगा ही, तो उनको अगर उस मैट्रिक्स में उस वेतन संरचना में डाल दीजिएगा, कभी कोई वेतन विसंगति नहीं होगी और सदा के लिए ये विवाद जो है खत्म हो जाएगा। और ये विभाग अगर करेगी तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कायम करने में बिहार देश के सबसे अव्वल राज्य में गिना जाएगा। अभी यही कमी है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। माननीय मंत्री, पढ़े लिखे की बात हो रही है, सुनील बाबू थोड़ा सा अनुसरण कीजिए। माननीय सभापति महोदय, जिन्होंने बात की है उस पर हम लोग विचार कर लेंगे, और इस पर निश्चित रूप से अभी तक माननीय सदस्य को हम बताना चाहेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का भी जो वेतन विसंगति था, लाखों में संख्या थी, उसको भी हम लोगों ने दूर किया है। ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह के इसको सहानुभूतिपूर्वक देखते हुए कि इसमें फाइनेंस का क्या व्यू है, उसको हम लोग देख कर निर्णय लेंगे। ठीक।